हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे लव एंड करियर। ठीक है, पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर भी देखेंगे। ठीक है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। ठीक है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैटर में हो, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तब भी आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, नई शुरुआत की चाहत भी है, पर चलो आगे देखते हैं। अगेन पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, रिग्रेट भी है यहाँ पर उसको किसी बात का, और एंडिंग भी चल रही है मन ही मन में कुछ। ठीक है, चलो देखते हैं। चाहत भी है आपके साथ आगे बढ़ने की, और ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। अब कैसे? तो जेमिनाइज यहाँ पर देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। पहले तो हम इसे रीड कर लेते हैं। तो वो आपको एक वैल्यू बेस्ड स्टेबल पर्सन के रूप में देखते हैं, आपके बारे में इस तरह से सोचे उसकी। ठीक है, जिसमें मैच्योरिटी, सेल्फ वर्थ और स्टेबिलिटी है, इस तरह से आपको समझते हैं वो। उनके माइंड में आपकी इमेज इस तरह से है। ठीक है, लेकिन उसका माइंडसेट कंट्रोल और पावर पर सेंटर्ड है, द एम्परर। ठीक है, उसको उसके हाथ में पावर चाहिए, उसके हाथ में कंट्रोल चाहिए। वो चाहे तो आपको अपने लाइफ में रखे, वो चाहे तो ना रखे, वो चाहे तो बात करे, नहीं तो ना करे, इस तरह से। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपके रिलेशनशिप को गड़बड़ कर रही है, मतलब डिसबैलेंस कर रही है। ठीक है, उसके अंदर एक ईगोइक लेयर है जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि आपसे इमोशनल तौर पर इन्फ्लुएंस होता है करके। मतलब आपका इन्फ्लुएंस उसके लाइफ में है, इमोशनली है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन अंदर से ना एक एनर्जी ऐसी है, उसकी कंट्रोल पावर जो है ना, जो माइंडसेट उसका बनाया हुआ है इस तरह से, ये एम्परर जैसी एनर्जी में है वो आपके पर्सन। तो वो ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, जो ईगोइक लेयर है उसके अंदर, जो ईगो है, कि इमोशनल तौर पर वो इन्फ्लुएंस होते हैं आपसे, ये बताना नहीं चाहते या जताना नहीं चाहते। 10 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि वो कभी कभी इमेजिन करता है या करती है कि लॉन्ग टर्म पिक्चर आपके साथ, बट इमिडिएटली उसका लॉजिक ब्लॉक कर देता है। ठीक है, लॉजिकल ब्लॉक लग जाता है इसमें, ये उसके इमोशनल थिंकिंग में। ये पॉसिबल नहीं, मैं कंट्रोल में रहूं, वो मुझे समझे, इस तरह का उसके दिमाग में रहता है। ठीक है, आपके पर्सन की, या चलेगा आने वाले टाइम में, अगर अभी नहीं है तो। ठीक है, मतलब इस तरह की सोच उसकी बनी रह सकती है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, विद दिस 3 कार्ड्स अगर हम बात करते हैं, तो ये 3 कार्ड्स एक क्लियर सिग्नल देते हैं कि वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, साइलेंटली विदाउट रिएक्टिंग। आपका जो भी आप सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हो, स्टेटस रख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें उसने फीलिंग तो आती है उसको, आपके फ़ोटोग्राफ से, या कुछ वीडियोज़ हैं, या कुछ मैसेजेस आप देते हो, कोई रील से शेयर कर लेते हो, या खुद के ही रील्स बना लेते हो। तो इसमें ना क्या हो रहा है कि उसको ना इमोशंस है, उसके इमोशंस नहीं होते ना, तो वो देखता भी नहीं या देखती भी नहीं। क्यों देखते? फिर इग्नोर कर देते ना। अगर पूरे तरीके से उसका इमोशनली वो निकल ही चुका है इस रिश्ते से, तो उसने इग्नोर कर देना चाहिए था, फिर देखना ही नहीं चाहिए था। पर उसने देखा है, देखा है मतलब वो कुछ सेकंड, कुछ मिनट का टाइम तो उसने वहाँ पर दिया है। दैट मीन्स उसको ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ दिया है उसने, उसके इमोशंस हैं, पर वो अभी साइलेंट है, ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, डरते हैं शायद दुनियादारी से। कहीं पर प्रॉब्लम्स ही ऐसी है कि उसको खुद से भी डर लग रहा हो, ये भी हो सकता है। जैसे कि मानो इमोशनली अटैच्ड हो गया तो क्या करेंगे, इस तरह से ज़्यादा हो गया तो, अभी अभी का रिश्ता हो और आपके बीच में कुछ इशूज़ है, या पहले का भी रिश्ता हो, है ना। तो ये किसी किसी के लिए पर्टिकुलर बात है, सबके लिए मैंने बता दिया जिस तरह से है। ठीक है, तो द वर्ल्ड एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करें यहाँ पर, तो ऐसा है कि वो क्लोजर एनर्जी आपके तरफ से आ चुकी है। मतलब आपने शायद क्लोजर दे दिया है, आपने बात बंद कर दी है, आपने साइलेंट जोन कर दिया है, आप भी उसी तरह से रिएक्ट करने जा रहे हो अभी, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो वो उसे फील कर रहे हैं कि ये बंद हो चुका है सब कुछ, सारे दरवाजे, इस तरह से। आप क्वीन या किंग के एनर्जी में हो, मतलब आप मेल हो चाहे फीमेल हो।
ठीक है। वो जानता है या जानती है कि आप उसके इल्यूजन में नहीं आओगे, अभी आप सच देख चुके हो जो भी है। वो बहुत है ना अपने इमोशंस को सप्रेस करते हुए चल रहे हैं और यही इमोशंस एक दिन फूट पड़ने वाले हैं, और इसके पहले भी ये हो चुका है और अभी भी ये होने जा रहा है, ठीक है, ये बात रहेगी। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो इसका ऐसा है यहाँ पर कि आपके पर्सन के इमोशंस अभी कंफ्यूज्ड और गिल्टी फेज में है, उसको गिल्टी फील हो रहा है और वो बहुत कंफ्यूज भी है कि मैं क्या करूँ, मैं इसके सामने एक्सप्रेस करूँ खुद को या अपने ईगो में रहूँ या कुछ दायरे बना के रखें या सोसाइटल नॉर्म्स है। कुछ तो इश्यूज़ हैं आप लोगों के बीच में ऐसे कि जैसे एज गैप हो बहुत बड़ा, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस, या फिर कोई एक मैरिड है एक सिंगल है, इस तरह से कुछ भी हो सकता है इशू, है ना। तो वहाँ पर तो ये और ज़्यादा सोच विचार की बातें चल रही है इसकी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वो इम्पल्सिव अर्ज फील करते हैं आपके पर्सन कि अप्रोच करने का मतलब अभी आना है, अभी बात करनी है, इमिडिएटली उसको लगता है कि आपसे कनेक्ट करना चाहिए, लेकिन उसके बाद में तुरंत उसको ना ये फीलिंग आती है, बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल एनर्जी में चले जाते हैं, बहुत रिग्रेट महसूस करते हैं, ठीक है। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है तो डिफिट से पीछे हट जाते हैं, मतलब उसको अभी कोई लड़ाई नहीं चाहिए, कोई स्ट्रगल नहीं चाहिए, इमोशनल लेवल पर तो बिल्कुल नहीं चाहिए, ऐसा उसका है अभी, ठीक है। अब देखो यानी उसके अंदर क्या चल रहा है कि मैंने सब खराब कर दिया, ऐसे उसको लग रहा है कि उसने सब खराब कर दिया आपके बीच का रिलेशनशिप का, एनर्जी बोलो, रिश्ता बोलो, अब वापस कैसे जाऊँ, ये भी उसके भीतर चल रहा हो, ये भी हो सकता है कहीं पर। द हाई प्रिस्टेस, इंट्यूशन जो है ना उससे एनर्जेटिकली सुपेरियर है, आपको बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें अपने पर्सन के बारे में समझ में आ जाती हैं। उसको लगता है कि अब तुम्हें सब पता है, वो क्या सोचता है, क्या करता है, क्या छुपा है या छुपा रहा है या रही है, ठीक है, या करती है, सोचती है, सब पता है आपको। मेल फीमेल आप रेजोनेट कर लो। इसीलिए वो साइलेंस चूज़ करते हैं बिकॉज ही कांट प्ले एनी मोर। वो और ज़्यादा आपका दिमाग नहीं ख़राब कर सकते या आपको और ज़्यादा कुछ चीज़ों में उलझा नहीं सकते हैं, इल्यूजन में नहीं रख सकते हैं। उसने कुछ बताया नहीं, फिर भी आपने 2-4 चीज़ों के मतलब 2-4 चीज़ें पता है आपको और आपने बता दिया, आपने बोल दिया सारी चीज़ों को, मतलब उसने कुछ बताने से पहले ही आप बोल देते हो, समझ लेते हो, ये बात उसके लिए बहुत अहम है। और बॉटम ऑफ द डेक में है द लवर्स, कनेक्शन अभी भी स्पिरिचुअली एक्टिव है, आप दोनों के बीच में सोल टाई अभी डिज़ोल्व प्रोसेस में है, ठीक है। मतलब हो सकता है कि कहीं पर ये डिज़ोल्व हो जाए और आप दोनों अलग अलग रास्ते अपने अपने इंडिविजुअली आगे बढ़ जाओ और ये सोल कॉन्ट्रैक्ट यही ख़त्म हो जाए अगर कार्मिक रिश्ता है। और कहीं पर ऐसा है कि आपका रीयूनियन हो सकता है, ठीक है। जहाँ पर ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है ना वहाँ पर आपको समझ में ही आ रहा होगा, एक तो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हो गए आपके बीच में, जैसे कि 15-20 साल का एज गैप हो, बहुत बड़ा एज डिफरेंस हो, बहुत बड़ा डिस्टेंस हो आपके बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस यानी बहुत ही बड़ा हो, ठीक है, कि आप कभी मिल पाओगे या नहीं पता नहीं। और बाकी चीज़ें होती है जैसे कि दोनों मैरिड है या फिर कोई एक मैरिड है, इस तरह से। तो इन सारी चीज़ों के, इन सारे हालातों में तो बहुत मुश्किल हो जाता है सारी चीज़ों को सोचना, है ना। सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं बीच में और भी कुछ चीज़ें, तो ऐसी चीज़ें जहाँ पर है तो वहाँ पर ये कार्मिक दी एंड ही होगा। पर जहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं हुई है, जैसे कि थर्ड पार्टी लवर पर्सन का इशू नहीं है, तो वहाँ पर आपका रीयूनियन पॉसिबल रहेगा। यहाँ पर वो आपसे एनर्जेटिकली डिटैच नहीं हो पा रहे हैं आपके पर्सन, चाहे जो भी सिचुएशन है आपकी, पर फिजिकल प्लेन पर कंट्रोल और साइलेंस उसे बचाव का मास्क लगने लगा है अभी, ठीक है। ये साइलेंस और ये जो मतलब कंट्रोल इश्यूज़ या कंट्रोल करने का है ना उसका, ये उसके मास्क है, ठीक है। ओवरऑल ऐसा है कि वो अब भी इमोशनली अटैच्ड है, गिल्ट और रिग्रेट दोनों फील करते हैं, पर ईगो के अंदर दब गया है आपका पर्सन या गई है, ठीक है। आपके जो भी सोशल मीडिया शेयरिंग आप करते हो तो वो ट्रिगर तो हुआ है या होती है, ठीक है, लेकिन रिएक्शन नहीं देंगे, उसके लिए ये एक पावर गेम है अभी। मतलब मैं देखूंगा पर रिएक्ट नहीं करूंगा या करूंगी, मतलब आप सोचते रहोगे कि इसने रिएक्ट नहीं किया, फिर इसके मन में क्या चल रहा है, क्या इसके पास ज़रा भी वक्त नहीं है कुछ बोलने का या लाइक करने का, इस तरह से। दिल में अब भी लव प्लस लॉस प्लस अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें चल रही है। माइंड के अंदर ईगो और फियर का रिजेक्शन, फियर ऑफ रिजेक्शन है, तो ये सब कुछ है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, वर्गो अगेन, एरीज एंड जेमिनी, और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। वो कंफ्यूज भी रहेंगे, मेंटल टेंशन में भी रहेंगे, पर स्टेबली कोई रिलेशनशिप आगे ले जाना चाहते हैं, आप दोनों के बीच का रिश्ता जो है उसको आगे भी ले जाना चाहते हैं, ये बातें हैं। अभी और थोड़ा क्लैरिटी उन्हीं की तरफ से देख लेते हैं।
इतने सारे कार्ड्स आ गए, देखो चेंज, कंडीशनिंग, कंप्लीशन एंड टर्निंग इन। ओके, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन के लाइफ में बहुत बड़ा सा चेंज वो महसूस करेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा चेंज वो देख रहे हैं, कुछ एंड हुआ है, कुछ नया शुरू हुआ है, जॉब हो, बिजनेस हो, घर की बात हो, इमोशंस हो, है ना। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो एंड होती है और नया शुरू होता है। उसके लाइफ में भी एक नया फेज़ शुरू होने जा रहा है, इसलिए वो एक मतलब जब पुराने से नए में शिफ्ट होता है ना इंसान, तो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है या जाती है। उसी तरह से ये चीज़ें चल रही है। वो कहीं पर अपने आप को फंसा हुआ सा महसूस करते हैं, घर दिल में गिल्ट भी महसूस करते हैं कि ये ऐसे मतलब कैसे हो गया। वो जैसे है ना उस तरह से उसका माहौल नहीं है उसके आसपास का, उसको बहुत बड़ा मतलब एक स्ट्रगल चल रहा है उसके अंदर, ये बात भी है। कंप्लीशन, तो यहाँ पर कुछ कंप्लीट होने जा रहा है, ठीक है, उसके लाइफ में, और एक नई शुरुआत की एनर्जी भी बन रही है। वो अपने भीतर टर्न हो रहा है धीरे धीरे, या हो रही है, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ज़िंदगी में चल रहा है वो क्यों चल रहा है। बहुत जल्द आपसे फ्रेंडली कुछ बात करना चाहेंगे, आपके साथ दोस्ती के नाते कुछ बातें शुरू करें, ये हो सकता है। वो अब हीलिंग चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है, और अपनी इनर वॉइस की सुनना चाहते हैं, जो उसका दिल कह रहा है। दुनियादारी का बहुत सुन के बहुत देख लिया, अब उससे हो नहीं रहा है। अंदर ही अंदर वो अपने आप से फाइट कर रहा है या रही है। अपने इमोशंस को सप्रेस करके उसने अकेलापन से ज़्यादा और कुछ भी नहीं पाया है, ये बात भी यहाँ पर है। और ट्रस्ट इशूज़ भी उसके जो है ना वो बहुत बढ़ रहे हैं, उसको समझ नहीं आ रहा है किस पे ट्रस्ट करे। अब इल्यूजन से परे जाने का वक्त आ चुका है, दिमाग के तो पूरी वाट लग गई है आपके पर्सन की, ये एनर्जी यहाँ पर है। अब आपके लिए भी थोड़ा गाइडेंस देख लेंगे हम, ठीक है। पूरे तरीके से वो खुद की कंट्रोल से बाहर है, लेकिन फिर भी आपके सामने दिखाएगा कि बहुत कंट्रोल्ड में है, कंट्रोल्ड पर्सन है, बहुत बहुत कंट्रोल में है। इस तरह से आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी तरफ भी ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस की एनर्जी बन रही है। आप वो पुराने वाले नहीं रहोगे, अभी थोड़ा टाइम और, लेकिन आप 1-2 दिन में बदल जाओगे, ये लग रहा है। आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है। आपको महसूस भी हो रहा है बहुत चिड़चिड़ मचेगी 1-2 दिन, या कुछ घंटे आपको बहुत गुस्सा आएगा। आप अपनों पे, आपके सिबलिंग्स है, आपके फ्रेंड्स है, आपके कलीग्स है, जो भी है घर में, ठीक है, उन पे गुस्सा आ सकता है आपको। वो भी आपके साथ उतने ही गुस्से से बात करेंगे, मतलब जो दिया है उससे कहीं ज़्यादा आपको भी मिल सकता है। हर्ट आपको होगा, ट्रिगर आप होने वाले हो, ठीक है। क्योंकि लोग है ना, आपको ये रियलाइज़ होगा कि जिनको मैं अपना समझूं वो ही सब सारे ऐसे क्यों निकलते हैं, सारे के सारे, है ना, वही सब सारे ऐसा क्यों निकलते हैं कि हमेशा अपना सोचेंगे, खुद के लिए देखेंगे पहले, फिर मेरा सोचेंगे, ऐसा क्यों है। ये आपको गुस्सा आ सकता है। अब आपको ना एक्शन लेने का वक्त है। अभी आप पूरे पैशनेट होकर एक्शन लोगे, अपने लिए स्टैंड लोगे, अपनी आइडेंटिटी खुद की मुझे ज़रूरी है, और मुझे अपना वजूद कायम रखना है। मुझे किसी के भरोसे नहीं रहना है, ना यहाँ के लोगों के, ना वहाँ किसी पर्सन के। मुझे अपने भरोसे, खुद के भरोसे आगे बढ़ना है। हाँ, मुझे हेल्प सब कर रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से हेल्प मिल रही है, इनके ज़रिए मुझे, ये आप सोचोगे, ये मीडियम ऑफ हेल्प है आपके लिए। और असली हेल्प आ रही है वो गॉड की तरफ से, भगवान की तरफ से, जो यूनिवर्स है उनके तरफ से, ठीक है, ये आप समझ रहे हो। असेंडिंग द माउंटेन, कीप गोइंग फॉरवर्ड, आगे आगे बढ़ते चले जाओ, अब रुकना नहीं है। जब भी एक्शन लोगे तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे, आप रुकोगे नहीं, वैसे भी किसी की सुनने वाले नहीं हो। तो ये चेंज आप में भी आपको दिखाई देगा आने वाले टाइम में, थोड़ा टाइम और फिर आपके भीतर भी बहुत पॉजिटिव चेंजेस की एनर्जी यहाँ पर बन रही है। अभी हम देखेंगे आपका करियर। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनी। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 of cups and 3 of swords and the fool and 3 of pentacles। फ्यूचर को लेकर परेशान, हैरान। ये कार्ड स्लिप हो गया, इसको भी ले लेते हैं। हेलो जेमिनीज, चलो आपका करियर रीड करते हैं अभी, करियर रीडिंग। तो यहाँ पर ऐसा है, मिक्स्ड बट ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा यहाँ पर सब कुछ। 2 दिन में ज़्यादा चेंजेस तो दिखाई नहीं दे रहे, पर जो हो रहे हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन वाले चेंजेस हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, लीडरशिप या टीम वर्क में स्ट्रॉन्ग एक्शन एनर्जी है। आपका विजन लोग नोटिस करेंगे, आप जिस तरह से सोचते हो, जो आप अपने ओपिनियन बताओगे, है ना, तो वो सब लोग आपकी जो भी मतलब ओपिनियन रहेगा आपका, उसको नोटिस करेंगे, ठीक है, जो भी आप बोलोगे। 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पास्ट से कोई इमोशनल डिस्ट्रैक्शन, या किसी कलीग से बिहेवियर से, या फिर किसी कलीग के बिहेवियर से थोड़ा आप लोगों को डिसअपॉइंटमेंट आ सकता है। तो ऐसे इन चीज़ों में थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करें। द हाई प्रिस्टेस की भी बात है यहाँ पर, तो इंट्यूशन से काम लेना है आपने,
ठीक है, और अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, और जो भी है सब कुछ ओपनली एक्सप्रेस मत करना, कुछ चीज़ें अपने आप तक ही रखो तो बेहतर रहेगा। चाहे कोई प्लान हो आपका बिजनेस लेकर, आपका जॉब के लिए लेकर, या कोई प्रोजेक्ट का, या कुछ भी बनाया हो आपने, अपने तक रखना, ठीक है। द फूल, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नया स्टेप या आइडिया स्टार्ट होने का सिग्नल यहाँ पर है, ठीक है। मतलब ऐसा है यहाँ पर कि आप लोग आगे बढ़ोगे पॉजिटिवली, ठीक है। और 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड फूल की जो एनर्जी है, तो ये दिखा ही रहा है कि आप फ्यूचर थिंकिंग कर रहे हो, कुछ प्लानिंग कर रहे हो, नया सोच रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ये बात रहेगी, बहुत पैशनेट बने रहोगे। ओवरऑल ऐसा है कि इमोशनली थोड़ा अप डाउन हो सकता है, पर अगर आप अपना फोकस और इंट्यूशन बैलेंस रखा आपने, तो ग्रोथ के क्लियर साइंस भी मिलेंगे आपको, ये भी बात यहाँ पर है, ठीक है। अभी हम थोड़ा गाइडेंस देख लेते हैं। अवेकनिंग, तो देखिए किसी का स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अब दूसरी बात बोलूँ मैं यहाँ पर, तो ओपन योर आइज एंड सी द डोर इज़ ओपन, वॉक थ्रू। आपके लिए, आपके सामने सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को देखना समझना आपके ऊपर है अभी, ठीक है। और पूरे तरीके से अवेयर होकर सारी चीज़ों को समझें। करेजियस बने रहोगे इन दिनों आप, ठीक है। बाउंड्रीज़, अपनी बाउंड्रीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सब कुछ ठीक होता है जब आप बाउंड्रीज़ को सही से समझते हो और बनाते हो। ब्लेसिंग्स, आपका होना एक ब्लेसिंग होगा जिनके भी साथ आप काम कर रहे हो। स्टेबिलिटी आएगी आपके करियर में और एक नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी, आपके साथ भी ब्लेसिंग्स बने हुए रहेंगे। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।